गांजा पिए गुड़ ज्ञान बढ़त है, हाँ, बीज जलत है अंदर का, चला तो वो संभोग क्रिया की जरूरत उसको नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। गांजा उसको जला देता। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी बात। आपको हम अनेक प्रकार के साधु संत, महात्मा, तपस्वी, नागाओं, साधुओं के वार्तालाप सुनाते रहते हैं, उनके दिव्य दर्शन कराते रहते हैं। हम इस वक्त बैठे हुए हैं काशी नगरी में, भगवान शिव की नगरी, वो नगरी जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, जहाँ से अनेक प्रकार के विभूतियाँ यहाँ से निकलती हैं, पूरे देश और दुनिया में अपनी व्याख्यात प्राप्त करती हैं, और देश और दुनिया से अनेक प्रकार के साधु संत यहाँ ज्ञान की गंगा में स्नान करने आते हैं। उसी में एक बाबा जी हैं, बाबा जी से हम बात करते हैं। बाबा जी जय महाकाल। जय महाकाल। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या होगा अभी वाला? हमारा शुभ नाम है, गुरु का दिया हुआ छोटा सा नाम, रामचंद्र गिरी नागा बाबा। रामचंद्र गिरी नागा बाबा। बाबा जी आप नागा संप्रदाय से हैं? हाँ। बाबा जी मतलब गुस्सा मत करना मैं अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लूँ कि आपने साधु क्यों बना, क्योंकि एक जीवन रहता है बहुत कुछ करने का, सभी लोग करते हैं, लेकिन आपने ये संन्यास नागा संप्रदाय क्यों अपनाया? ऐसा है ये उसकी इच्छा से होता है। हम आप चलते हैं, चलाता वो है, और जैसा जिसको चलाएगा उसको चलना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ काहे से हमारे आपके तो हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ है, और वो निरंकार है, इसमें घुसा हुआ है। वो घुस कर इसको जैसा चाहेगा, जहाँ चाहेगा वहाँ चलाएगा, और जिस दिन निकल गया फिर ये नाकाम, ये फिर चलने के जोग नहीं रह जाएगा। उसकी इच्छा से सब होता है। तो आपने जब ये मतलब ये संप्रदाय में आए तो क्या मन में कोई विचार आया था कि साधु संत को देख करके कि मतलब अचानक हो गया सारा? नहीं, उसकी इच्छा सब से। उसी की कृपा से हो गया। करें करामे भंजन सोई, और उमा गति का लखे न कोई। हाँ, जो कुछ लोग करते हैं सब उसकी इच्छा से करते उसकी हैं। इच्छा से करते हैं। वो नहीं चाहेगा तो लोग कुछ नहीं कर पाएगा। लोग कुछ नहीं, हाँ सब परमात्मा की देन है। बाबा जी आप लोग ये हमेशा जहाँ रहते हैं आग जलाए रहते हैं, ये लकड़ी वो उसकी चिता की उस टाइप की भी रहती है, तो आप लोगों को डर नहीं लगता किसी प्रकार का कि ये इसका मतलब जलाने का उद्देश्य भी क्या होता है, वो बताएंगे? जो महाकाल का भक्त है, धुना पानी, नागा निर्वाणी, धुना है पानी है, और सही सन्यासी नागा है, तो जहाँ भी लगा देगा उसके पास सब कुछ बिन मांगे आ जाएगा। किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। हाँ, नागा संप्रदाय के कोई किसी से मांगता नहीं, ये हमने भी आज नहीं। तक देखा। वो ये इसको जला लेगा और पानी सहारे में रहेगा, तो वो भजन करेगा बैठ के, तो उसके पास 4 लोग खुद ही आके सब कुछ देंगे। बाबा जी आप जो धुनी लगाते हैं ये किस चीज़ की धुनी होती है? इसका मतलब क्या, क्यों लगाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है लगाने का? इसके पीछे बहुत रहस्य है, और ये और अद्भुत माया है। अद्भुत माया को कोई समझ नहीं पाया, वो समझा है। थोड़ा बहुत अगर हम लोगों को समझाने बताएं तो पता चल जाए इसके बारे में। इसके बारे में वो जानता है। हाँ, ये यागिन देवता है, इसको प्रकट करना पड़ता है। ये प्रकट हो जाएगा तो ये सब पूरा कर देगा। सब पूरा कर। हाँ, अच्छा, किसी से कुछ मांगना नहीं, बोलना नहीं, बात नहीं करना, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ अपने आप आ जाता है। ये बुला देगा। ये बाबा जी आप लोगों को ठंड नहीं लगती? इतनी कड़क ठंड में इस तरह आप लोग रहते हैं? नहीं, ठंड लगती है, मानव का शरीर है, ठंड लगता है, पर ये बचाता है ना। हाँ, बस आग के सहारे बैठे बर्दाश्त हो जाते हैं, भगवान के नाम लेते रहते हैं, ये चीज़ें। बाबा जी ये चीज़ है कि और कई लोग मतलब परेशान होते रहते हैं कि मतलब जिस समय वीडियो चलती है तो कई लोग फ़ोन करते हैं बाबा जी का बताओ दर्शन का, या कई प्रकार की कोई लाग धक्का बहुत सारी चीज़ रहती हैं, तो वो लोग कैसे अगर कुछ ठीक होने का कोई तरीका अगर कुछ और लोगों तो बता दी जाए कि उन लोगों का भी भला हो जाए। कई लोग देखते हैं वीडियो तो उन्हें ऐसा लगता है। ऐसा है ना, देखो सब चीज़ तो भगवान ने इंसान को दे दिया। कमाओ खाओ जियो रहो, कुछ चीज़ों को अपने मुट्ठी में कर लिया, उसी से संसार को चला रहा। हान लाभ जस अब जस जीवन मरण,
उसके हाथ में है। अगर हान हो रहा तो उसको याद करो, उससे प्रेम करो। अगर उससे प्रेम करोगे तो हान तो वही किया, और प्रेम करोगे, मन खुश हो गया तो वो लाभ भी कर देगा। और कोई करने वाला नहीं, यहाँ दुख देने वाला दुनिया है। सुख देने वाला, दुख देना उसका काम है। जो उसका काम है ये दुनिया नहीं करेगा, वो ही करेगा। कैसे उसके हाथ में है, सब उसके हाथ। बाबा जी एक प्रश्न मैं डरते डरते पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों से पूछा तो कई लोग डांट भी देते हैं बाबा जी। बात ये है कि हमने बहुत नागा संप्रदाय, बहुत सन्यासी देखा है, हमने देखा सबकी आंखें बड़ी डरावनी रहती हैं। ऐसा क्या कारण है? मतलब हमें भी डर लगने लग, जैसे हम लोगों की आंखें नॉर्मल रहती हैं, लेकिन आप लोगों की थोड़ा डरावनी रहती हैं, लोग हल्का डरते रहते हैं। कईयों ने मेरे से पूछा कि कहीं बाबा मिले तो पूछना उनसे ऐसा क्या कारण है जो हम लोग गांजा पीते हैं ना, गांजा पीने से आँख लाल हो जाती है। हाँ। गांजा पीने वाले को आँख लाल हो जाती है। अच्छा, तो ये गांजे से ही लाल हो जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं कुछ। कुछ गांजा से लाल है और कुछ हमारे सर में बालेपन में हाँ। यहाँ चोट है। अच्छा। फूटा नहीं है, हाँ। गड्ढा आपको दिख रहा हाँ। होगा, इसकी वजह से लाल है। लाल। तो ये अच्छा, गांजा आप लोग पीते हैं, मतलब अगर गांजा अगर ना पिए तो क्या सरवाइव नहीं, मतलब परेशानी होगी? क्या होता है गांजा, क्यों मतलब पिया जाता है, ऐसा क्या मतलब रहता है? गांजा पिया जाता है इसलिए, गांजा पीने से इसमें जो कामदेव होता, हाँ, गांजा उसको जला देता। चला। गृहस्थ है संभोग क्रिया करता, हाँ। और साधु है ये पी कर के उसको जला देता। चला। तो वो संभोग क्रिया की जरूरत उसको नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। मतलब ये बड़ी ही शानदार बात है कि अभी तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन गांजा वगैरह पीने से ये होता है कि जो संभोग क्रिया खत्म हो जाती है, और सन्यासियों का मतलब ही संभोग से कोई रिश्ता नहीं रहता बहुत दूर दूर का, लेकिन शारीरिक तत्व है तो उसे भस्म करने के लिए गांजा पिया जाता है। ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और बाबा जी आपके साथ कई सारे विदेशी भी हम कई बार देखे बैठे रहते हैं। गांजा पिए गुड़ ज्ञान बढ़त है, हाँ। बीज जलत है अंदर का, और खांसत खांसत मुंह हो जाए जैसे बंदर का। ये गांजा पीने से जो अंदर में कामदेव है, बीज है, वो जल जाता, और वो जल गया तो फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता नहीं पड़ती। और वो जीवित है अगर शरीर में है तो फिर उसकी जरूरत पड़ेगी। और ये साधु सन्यासी का जीवन है, उस इसके लिए वो वर्जित है। वर्जित है, हाँ। तो ये चीज़ वर्जित है। ये बाकी बाहर के कई लोग बोलते रहते हैं मैं भोले का भक्त हूँ, गांजा पीते हैं, वो तो केवल नशे के लिए कहते हैं। ऐसे उन्हें नहीं पीना चाहिए बाबा ना, उस तरह के जो बाहर के लोग ऐसे नशा के रूप में लेते हैं। जो गृहस्थ है उसको नहीं पीना चाहिए। हाँ, तो ये साधु का नशा है, साधु का नशा है, साधने का नशा है, साधने का नशा। बाबा जी अभी आप लोग यहाँ हैं, फिर ऐसे भ्रमण करते रहते हैं पूरे भारत भर में? हम नीचे से ऊपर तक घूम कर बैठा। हाँ। नीचे से ऊपर तक हाँ, हाँ। सब घूम कर इधर अच्छा। देख कर बैठा। अच्छा, अच्छा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जंगोत्री, गौमुख, तपोवन, अमरनाथ, मणिमहेश, नैना देवी, ज्वाला देवी, ये सब पहाड़ों में है, यहाँ नहीं है। हाँ, वहाँ से आप भ्रमण करके आ गए। हाँ। ये एक चीज़ बाबा थी कि जैसे आप लोग जब जंगल में रहते हैं, क्योंकि हमने जो आपके संप्रदाय के लोग जंगल, हाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी रहती हैं जिनसे सारी चीज़ ये सर्प वगैरह दूर भाग जाते हैं, तो ये चीज़ है। फिर आप लोग कुंभ वगैरह सारे स्नान करते हैं, कुंभ में नहीं तो कुंभ के लिए ज़्यादा उतरते हैं आप लोग? हाँ। ये चीज़ था। तो ये पूरी बाबा का सफ़र है, और मतलब बाबा ने बहुत सारी चीज़ें काम की बताई कि कैसे क्या संन्यास के सारी चीज़ें, गांजा वगैरह सारी चीज़ें। तो हमारी वार्ता कैसी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, कैमरा विजय के साथ अपनी वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जय श्री राम।